Hello everyone, welcome to my YouTube channel Maths with Manvi. I hope guys you are enjoying my sessions. As you know, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने लाइंस या एंगल्स के चैप्टर को स्टार्ट किया है, जिसमें कि मैंने 3 सेशंस ऑलरेडी ले चुकी हूँ. आज के इस सेशन में हम लाइंस एंड एंगल्स के टॉपिक्स को अगेन कंटिन्यू करेंगे. ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट. आज के चैप्टर में हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे, जिसमें कि आज हम ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और इस लाइंस की वजह से कौन कौन से टर्म्स इसके बेस पे आज क्रिएट होंगे. आज हम सभी टर्म्स को आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट. ओके गाइस, सो गेट रेडी. फॉर ट्रांसवर्सल होता क्या है? फर्स्ट, अ लाइन which intersects two or more given lines at distinct point is called a transversals of the lines. एक ऐसी लाइन जो दो या दो से अधिक लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती है. तो जो लाइन इन दो डिफरेंट लाइंस, चाहे वो पैरेलल हो या ना हो, उन्हें डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती है, ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन. ओके गाइस, आप देख सकते हैं इस फिगर में, इसमें दो लाइंस आपको दी गई हैं. ओके, दिस इज़ नॉट मैटर कि वो पैरेलल हैं या नहीं है, लेकिन इसमें देखिए ये पैरेलल नहीं है. हो सकता है कि अगर हम इसे और आगे तक हम बढ़ाएं तो ये किसी पॉइंट पे कट भी कर दे. ओके, सो ऐसी दो लाइंस जो कि नॉन पैरेलल हैं, उसको एक लाइन ने कट किया है, दिस वन. ओके, तो इसकी वजह से क्या हुआ? देखिए दोनों ही लाइंस पे ये पॉइंट्स क्रिएट हुए हैं. ओके, तो कहने का मतलब है कि ये पॉइंट किसकी वजह से क्रिएट हुए हैं? ऑन द इस लाइन की वजह से. ओके, सो ये लाइन क्या कहलाती है? दिस लाइन इज नोन एज अ ट्रांसवर्सल लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर गिवन लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट. ओके गाइज, आप देख सकते हैं टू लाइन्स एल एंड एम, जिसको कि ट्रांसवर्सल लाइन एक लाइन ने कट किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ पॉइंट्स क्रिएट हुए हैं. ओके, उसकी वजह से देखिए ये एंगल्स क्रिएट हुए हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन. ओके, तो आप देख सकते हैं इसमें, आप देख सकते हैं इसमें एक लाइन जिसने कि दो लाइंस एल एंड एम को इंटरसेक्ट किया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है? दो डिस्टिंक्ट पॉइंट क्रिएट हुए हैं. ओके, इन डिस्टिंक्ट पॉइंट की वजह से क्या हुआ है? आप देख सकते हैं इसमें एंगल्स क्रिएट हुए हैं, दिस वन, ये सब एंगल्स क्रिएट हुए हैं. सो ये एंगल्स क्रिएट करने की वजह क्या है? दिस ट्रांसवर्सल लाइन, जिसने कि दो लाइंस जो कि पैरेलल भी नहीं है, उन्होंने कट किया है. ओके, सो it is easy to say a line which intersect two or more given lines at distinct point is called a transversal of the lines. Okay guys, अभी आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ इस लाइंस के बेस पे आप देख सकते हैं कि दे आर ओनली अ वर्टिकली एंगल प्रेजेंट हो रहे हैं. ओके, अगर आप इन सभी को आप कुछ नेम दे दो. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, अभी के टाइम देखिए सिर्फ इसमें से हमें क्या दिख रहे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, लाइक एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, दिस वन. एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, दिस वन. एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7. ओके, एंड एंगल 8 is equal to angle 6. Okay, these are vertically opposite angles. Okay, now interior and exterior angles. देखिए दो लाइन है आपके पास, दिस वन एंड दिस वन. ओके, इन दोनों लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन ने कट किया. ओके, जिसकी वजह से क्या हुआ? ये एंगल्स क्रिएट हुए फर्स्ट. ओके, तो इसके बेस पे हमने लास्ट स्लाइड में ये क्या देखा कि आपकी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्रिएट हुए. ओके, अब हमें इसमें ये देखना है कि जब दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो किस तरह से एंगल्स क्रिएट होते हैं, कौन कौन से एंगल्स आगे आपको आने वाले स्लाइड्स में प्रेजेंट होंगे. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन.
ओके गाइस, देखिए यहाँ पे आपको दो लाइन दी गई हैं ए बी एंड सी डी। इसको एक लाइन एल ने कट किया विच इज़ नोन एज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसकी वजह से फर्स्टली देखिए एंगल्स क्रिएट हुए। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब हमें ये देखना है इसकी वजह से किस तरह के एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं। ओके, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे? ऐसे एंगल्स जो दो लाइंस चाहे वो किसी भी शेप में हो, उनको जब एक ट्रांसवर्सल लाइन ने कट किया तो दो लाइंस के बीच के जो अंदर के जो एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं, दिस वन। ओके, ये एंगल्स क्या कहलाएंगे? दीज एंगल्स आर नोन एज इंटीरियर एंगल्स। ओके, इसी तरह से लाइक जिनकी आपको नेम भी दिए गए हैं, देखिए ये एंगल्स क्या हैं? दो लाइंस के बीच के में जो ये पॉइंट्स क्रिएट हो रहे हैं ना, उनकी वजह से जो एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं वो अब हम उन्हें जैसे कि नेम दिए गए हैं, दिस वन एंगल 3, एंगल 2, एंगल 8 एंड एंगल 5। ओके, ये एंगल्स क्या कहलाएंगे? दीज एंगल्स आर नोन एज इंटीरियर एंगल्स। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ टू लाइंस व्हेन वन ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस, देन जो एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं उसके बेस पे जो एंगल्स दोनों लाइंस के इंटरनल पार्ट्स में क्रिएट हो रहे हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल्स। ओके गाइज, होप टू बी क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्सटीरियर एंगल्स। आप देख सकते हैं इसमें दिस वन एंगल 4, जस्ट अ मिनट, एंगल 1, एंगल 4, एंगल 7 एंड एंगल 6। ओके, ये कौन से एंगल्स हैं? ये ऐसे एंगल्स हैं जो दो लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन ने कट किया तो उसके बेस पे जो एंगल्स दोनों ही लाइन के बाहर साइड पे क्रिएट हो रहे हैं, ऐसे एंगल्स को हम एक्सटीरियर एंगल्स कहेंगे। एंगल 1, 4, 7 एंड 6, 1, 4, 7 एंड 6 आर नोन एज द एक्सटीरियर एंगल्स। ओके गाइज, होप टू बी क्लियर। नाउ नेक्स्ट, एक्सटीरियर एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स। जैसे कि आपने देखा जब दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन ने कट किया तो कुछ एंगल्स क्रिएट हुए। ओके, ये एंगल्स कितने पार्ट्स में डिवाइडेड? कुल 8 पार्ट्स में। दिस वन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंगल्स। मतलब दो लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन ने कट किया तो हमारे कितने एंगल्स क्रिएट हुए? 8 एंगल्स क्रिएट हुए। ओके, तो इन 8 एंगल्स को कुछ एंगल्स में क्लासीफाइड किया गया है। ओके गाइज, तो हम उन एंगल्स को आज हम डिस्कस करेंगे। हेयर यू कैन लुक हेयर, these angles are classified in 4 sections. First is corresponding angles, second is alternate interior angle, third is alternate exterior angle, and the fourth is consecutive interior angles or co-interior angles. Okay guys, now we will discuss every angle in a single manner first. Okay guys, so now we will discuss about corresponding angles. Corresponding angles क्या होते हैं? देखिए, two angles on the same side of transversal are known as corresponding angles. ऐसे एंगल जो कि दो लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है उसकी वजह से क्रिएट किए गए एंगल्स में सेम साइड पे जो एंगल्स होंगे, सेम साइड पे ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। विद द हेल्प ऑफ कि वो एंगल्स हर एक लाइन के एक साइड के एक ही साइड पे हों। कैसे? देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो लाइन्स हैं एम एन एंड इसको एल लाइन ने कट किया। ओके, तो इसके बेस पे क्या हुआ? कुछ एंगल्स क्रिएट हुए जिन्हें हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से क्लासीफाइड किया। ओके, अब हमें ये देखना है कि हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सी हैं। सो देखिए, जब दो लाइन एम और एन को एल ट्रांसवर्सल लाइन ने कट किया तो क्या हुआ? देखिए, साइड्स अलग अलग हो गए, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन। ओके, तो ऐसे एंगल्स को हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलेंगे जो एक ही साइड पे हों और
सिंगल सिंगल लाइन के एक ही साइड पे स्टैंड हो, लाइक दिस। देखिए दिस वन, ये एक लाइन और ये एक लाइन, उसके ऊपर साइड पे ही आप देखोगे, मतलब एंगल 2 एंड एंगल 6। ओके, ऐसे एंगल क्या कहलाएंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब जो कि ट्रांसवर्सल लाइन की वजह से, देखिए दोनों ही लाइन के एक ही साइड, या तो ऊपर पे हम देखेंगे या तो नीचे साइड पे देखेंगे। अगर हमने ऊपर साइड पे देखा तो एंगल 2 एंड एंगल 6। ओके, उसी तरह से अगर हम इस साइड पे देखेंगे तो एंगल 1 एंड एंगल 5। ओके, ये एंगल्स कैसे क्रिएट हो रहे हैं? सेम साइड पे और ऊपर के साइड पे क्रिएट हो रहे हैं। ओके, इसी तरह से देखिए अगर हम सेम साइड पे ही हम देखें लेकिन नीचे साइड पे, मतलब दिस वन एंड इस लाइन के भी नीचे साइड पे, मतलब एंगल 3 एंड एंगल 7। उसी तरह से अगर हम इस तरफ देखें, इसके नीचे साइड पे एंगल 4 एंड इसकी लाइन के नीचे साइड पे 8, एंगल 4 एंड एंगल 8। ये एंगल्स क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। आई अगेन रिपीटेड, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जो कि ट्रांसवर्सल लाइन की वजह से सेम साइड पे क्रिएट हो। ओके, चाहे आप सेम साइड दिस ये वाला ले लो, चाहे आप पर एक एक करके, जैसे कि अगर आपने ये वाला साइड लिया। ओके, तो हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे देखने हैं? इस दोनों ही लाइन के पहले ऊपर वाले साइड, मतलब एंगल 2 एंड एंगल 6। ओके, अगर अब हम इसके नीचे साइड पे देखें, एंगल 3 एंड एंगल 7, दिस वन। ओके, और अगर अब हम इसके इस साइड पे देखें, ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो देखिए ये दोनों लाइन्स हैं, तो इसके ऊपर साइड पे एंगल 1 और इस लाइन के ऊपर पे क्या है? एंगल 5। सो एंगल 1 एंड एंगल 5 आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड इसी लाइन के नीचे साइड पे एंगल 4 एंड एंगल 8। ओके, एंगल 4 एंड एंगल 8। सो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। होप टू बी क्लियर गाइज। नाउ नेक्स्ट टर्म इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इसके लिए पहले हम जानेंगे कि अल्टरनेट होता क्या है। ओके, देखिए किसी भी कभी भी दो पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो जो एंगल्स का क्रिएशन बनता है, तो अल्टरनेट क्या होता है कि अगर एक एंगल, जैसे कि देखिए दो लाइन है, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन ने कट किया है, तो एक एंगल अगर इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पे है तो दूसरा एंगल ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे होगा। ओके, इसी तरह से चाहे वो एक्सटीरियर हो चाहे वो इंटीरियर हो, जैसे कि अगर ये एक्सटीरियर है तो ये इसी ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड पे होगा। ओके, ऐसे एंगल क्या होते हैं? अल्टरनेट। इसका मतलब क्या होता है? अल्टरनेट मतलब इफ़ वन एंगल इज फॉर्म्ड left side of transversal then other will be the right side of the transversal line. That's the meaning of alternate. अब देखिए alternate interior एंगल क्या होते हैं। देखिए जैसे कि आपने देखा, अल्टरनेट मतलब क्या होता है? जब भी दो पैरेलल या कि किसी भी तरह की लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो ऐसे एंगल्स जो कि जिसमें कि एक एंगल ट्रांसवर्सल के लेफ़्ट साइड पे हो और दूसरा ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड पे हो, तो ऐसे एंगल को हम अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। लेकिन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? जैसे कि आप देख सकते हैं इस फिगर में, दीज आर ये जो लाइन है, ओके, इसको इस ट्रांसवर्सल ने कट किया तो कुछ एंगल आपको दिख रहे हैं सिर्फ इंटीरियर साइड पे हैं, सिर्फ ये देखिए, ये 4 एंगल्स ऐसे हैं जो सिर्फ इंटीरियर साइड्स पे हैं। ओके, तो इसमें से अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे? ऐसे एंगल जो कि जिसमें कि अगर एक एंगल इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है तो दूसरा एंगल कौन सा होगा? दिस वन। ओके, मतलब एंगल 4 एंड एंगल 6, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंड सेकेंड पेयर क्या होगा? इसी तरह एंगल 3 एंड एंगल 5। ओके, क्योंकि आप दोनों ही देखिए, दोनों ही एंगल्स में से एक एंगल राइट साइड पे है तो दूसरा लेफ्ट साइड पे ट्रांसवर्सल लाइन के, और दोनों ही का जो क्रिएशन बन रहा है एंगल 4, एंगल 6 एंड एंगल 3 एंड एंगल 4, इनका क्रिएशन क्या हो रहा है? दोनों ही पैरेलल लाइंस की अंदर साइड पे हो रहा है, इंटीरियर साइड पे हो रहा है। ओके, so these angle are known as alternate interior angles. Okay guys, hope to be clear.
नेक्स्ट अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, उसी तरह से देखिए जैसे कि आपने देखा अल्टरनेट मतलब क्या होते हैं, ऐसे एंगल जो ट्रांसवर्सल लाइन के एक एंगल अगर लेफ्ट साइड पे हो तो दूसरा एंगल उसकी राइट साइड पे हो। अब हमें ये देखना है जो सिर्फ दोनों ही लाइंस के ट्रांसवर्सल के कट करने पे जो सिर्फ बाहर साइड पे हो, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। आपको दिख रहा है दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन ने कट किया तो जो सिर्फ बाहर साइड पे एंगल्स क्रिएट हो गए हैं। सबसे पहले हमने वो देखा, तो कौन कौन से एंगल है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8 एंड एंगल 7। ये एंगल्स ऐसे हैं जो एक्सटीरियर साइड पे क्रिएट हो रहे हैं। अब हमें ये देखना है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया अल्टरनेट मतलब क्या, जो एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पे तो दूसरा राइट साइड पे। तो इसके बेस पे देखिए एंगल 1 and angle 7. Angle 1 and angle 7 are known as alternate exterior angle. And next one, angle 2 and angle 8. Okay, angle 2 and angle 8. And so angle 2 and angle 8 are known as alternate exterior angle. These are the pair. Okay, this one and this one are the pair of alternate exterior angle. Okay guys, hope to be clear. नेक्स्ट इज कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, देखिए ऐसे पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स के जो कि ट्रांसवर्सल लाइन की वजह से सेम साइड पे क्रिएट हो। आप ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास कोई दो लाइन है, ओके, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन ने कट किया, तो ऐसे कॉन्जिक्यूटिव, सबसे पहले हमने ये देखा इंटीरियर एंगल्स, ओके, तो दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, या ये इंटीरियर एंगल्स है। और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, जो इस ट्रांसवर्सल लाइन की वजह से सिर्फ एक साइड पे क्रिएट हो। ओके, जैसे कि आई अगेन ड्रॉ फिगर, देखिए तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होगा, इस ट्रांसवर्सल लाइन की वजह से इंटीरियर साइड पे ये एंगल और ये एंगल क्रिएट हो रहे हैं एक साइड पे ट्रांसवर्सल की वजह से, तो ऐसे एंगल क्या होंगे, कॉन्जिक्यूटिव। उसी तरह से दिस वन एंड दिस वन, ओके, इंटीरियर में मतलब दोनों ही चारों ही एंगल्स इंटीरियर बेस पे क्रिएट हो रहे हैं। सो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, जो कि इस ट्रांसवर्सल की वजह से ऐसे पेयर जो कि सिर्फ वन साइड पे क्रिएट हो। ओके गाइज, तो इस फिगर में देखिए हमारे कौन कौन से कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होंगे, दिस वन एंड दिस, एंगल 4 and angle 5. Angle 4 and angle 5 are known as the pair of consecutive interior angles on the basis of transversal line. When a line cut two lines on the transversal basis, on that basis two pairs of interior angles on the same side, okay, okay, so the pair of interior angles on the same side of transversal are known as the pair of consecutive interior angles. So angle 4 and angle 5 as the pair of interior angle on the same side of transversal, and next pair is angle 3 and angle 6 of interior angles on the same side of transversal on the right side. Okay, these pair of interior angles are known as consecutive interior angles. Okay guys, hope to be clear. आई होप आपको ये जो इन एंगल्स को जिस तरह से क्लासीफाइड किया गया है, इनके टर्म्स को आपने बहुत अच्छे से समझा। वी विल डिस्कस अबाउट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं एक्सियम्स क्या होते हैं, एक्सियम इज जस्ट ए यूनिवर्सल ट्रुथ जिन्हें प्रूफ की नीड नहीं होती। ओके, इसमें आज हमें ये देखना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम हमें क्या कहती है। हियर इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, क्या दिया है, अगर एक ट्रांसवर्सल, ओके, एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को कट करती हैं, देन ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्रिएट होंगे, जो भी पेयर्स क्रिएट होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। सो आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले हमने एक फिगर क्रिएट किया जिसमें कि लाइन एल एंड लाइन एम, ओके, पैरेलल है, इससे कि एक ट्रांसवर्सल लाइन ने कट किया हुआ है। अब हमें एज अ थ्योरम, सो जैसे कि इफ़ एल इज़ पैरेलल टू एम,
ओके ये दिया है। तो उसके बेस पे एक ट्रांसवर्सल लाइन ने जब इन दोनों पैरेलल लाइन को कट की तो जो एंगल क्रिएट हुए, ओके जो एंगल क्रिएट हुए उसमें जो हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स देखे वो इक्वल होंगे। ओके जैसे कि आपने देखा मैंने इसमें क्या किया हुआ है ना, कलर्स बनाए हुए हैं। ग्रीन विल बी ग्रीन, ओके ऑरेंज विथ ऑरेंज, ओके ये कलर्स जस्ट इसलिए ताकि आपको समझ में आए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से। ओके अगर मैं इन्हें नेम दे दूँ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। ओके तो हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से बनेंगे? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, ओके नेक्स्ट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, ओके एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। ये हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो हमसे ये एग्जाम क्या कहती है, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, ओके उसमें उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन ने कट किया तो जो भी एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं, तो जो हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं वो क्या है, इक्वल। ओके दैट्स द एग्जियम। सो हेयर आपने ध्यान से देखिए, इसमें हमारे ग्रीन ग्रीन, ओके ग्रीन ग्रीन मतलब दोनों ही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ओके तो ये क्या है, इक्वल, एंगल 2 इक्वल एंगल 6। उसी तरह से ऑरेंज एंड ऑरेंज, देखिए मैंने इस तरह से फिगर इस तरह से बनाया है। ओके सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, नेक्स्ट इज दिस वन एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड लास्ट इज एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। ओके गाइज होप टू बी क्लियर। जस्ट एक्सियम जिसका कहना क्या है, अगर हम किसी भी अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो जो भी पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्रिएट होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। जस्ट अ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। होप टू बी क्लियर। नाउ नेक्स्ट एक्सियम इज दिस इज अ कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। ये इसकी अपोजिट है। इसमें क्या है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स, okay making a pair of equal corresponding angle then the lines are parallel। अगर इसमें पहले ये दिया है कि एक ट्रांसवर्सल लाइन ने दो लाइंस को कट किया, ओके दो लाइंस को कट किया तो उसके बेस पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर बनता है वो इक्वल है। ओके तो उसके बेस पे जो दो लाइंस हैं वो क्या होंगी, पैरेलल, जस्ट अपोजिट ऑफ फर्स्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। इसमें क्या है, कोई भी दो लाइन ली गई हैं जिसको एक ट्रांसवर्सल लाइन ने कट किया है, उसके बेस पे जो हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बने हैं। सबसे पहले मैंने इन्हें अगेन नेम दिया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से बन रहे हैं, अगेन वैसे ही हम लिखेंगे एंगल 2 इक्वल एंगल 6 फर्स्ट, एंगल 3 इक्वल एंगल 7, एंगल 1 इक्वल एंगल 5 एंड एंगल 4 इक्वल एंगल 8। ये हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्रिएट हो रहे हैं। तो इस एक्सियम का कहना क्या है, अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो उसके बेस पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बनते हैं वो इक्वल हैं फर्स्ट, तो ये इक्वल है। अगर वो इक्वल है देन ये दोनों ही लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। ओके गाइज अगर हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। दिस इज जस्ट अ कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम फर्स्ट। ओके गाइज होप टू बी क्लियर। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको ये बेसिक टर्म्स ऑफ ट्रांसवर्सल अच्छे से समझ में आए हैं। और आने वाले सेशन में मैं इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स डिस्कस करूँगी जिसके बेस पे हमारे एनसीईआरटी के सेशंस क्रिएट होंगे। ओके गाइज सो प्लीज़ इस सेशन को अच्छे से देखिए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, पसंद आया, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ़ you have any query just comment me and please click the bell icon button to get all the notification of this channel. Okay so have a great day, have a good day, bye bye.